नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर जिले की एक खबर आप लोगों के बीच में जरूर पहुंची होगी कि अशोकनगर पुलिस ने एक सांप पकड़ा है। दो मुंहा सांप है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खबर में जो देखने और सुनने वाली चीज थी वो सिर्फ इतनी थी कि मुखबिर के माध्यम से उनको सूचना मिली थी और यहाँ की एक जेबीएस कॉलोनी में घेराबंदी करके दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जिनके नाम शिवा और बाबू आदिवासी बताए जा रहे हैं, जो टीटौर गांव के रहने थे। पुलिस ने ये भी बताया कि इन लोगों ने ये उनको बताया है पुलिस को कि राजस्थान में अपने किसी परिचित से ये सांप लेके आए थे। यहाँ तक तो ये जानकारियों के मामले में ये खबर है, मगर मुद्दा ये है कि अशोकनगर जैसे जिले में ये दुर्लभतम सांप है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि ये प्रजाति संरक्षित है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको जो है संरक्षित कर दिया गया है। इसके शिकार और दूसरी चीज़ों पर तमाम सारे रोक लगाए हैं, कानून भी इसको लेकर है। दुनिया ये जानना जरूर चाह रही थी, जैसे ये चीज़ें सामने आई और इसकी रेट क्लियर हुई कि साहब ये 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में जाता है, तो हर कोई ये जानना चाह रहा था कि दरअसल ये जो रेड सैंड बोआ नाम का सांप पकड़ा गया है, जिसे हम देसी भाषा में दो मुंहा सांप कहते हैं, कहते जरूर हैं, मगर वैज्ञानिक रूप से या हकीकत में देखें तो सांप के दो मुंह होते नहीं हैं। मगर हम देसी भाषा में इसकी जो पहचान बताते हैं वो सिर्फ दो मुंह के सांप के तौर पर ही है। मुद्दा ये है कि पुलिस ये अभी नहीं बता पा रही कि जिस व्यक्ति के नाम बताया जा रहा है, जिससे खरीदा जा रहा है, पुलिस ने अभी उसका नाम उजागर नहीं किया। दो लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं, मुखबिर ने बताई है, तो क्या वो आदमी कौन था उस पर ही पहुंचना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इतने महंगे सांप को आखिर ये कहाँ खपाने वाले थे, कौन सा बाजार है जो इनका जरिया बन सकता है या जहाँ तक पुलिस पहुंच सकती है। यानी एक बड़ा मामला भी हो सकता है, क्योंकि भारत में जितने भी सांपों की तस्करी के जो मामले हैं उसमें सबसे कीमती यही रेड सैंड बोआ है। दूसरी ये जो बात है कि आखिर इस सांप में ऐसा होता क्या है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता इसको खंगालने पर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने पर। मगर जो जानकारी है उसके अनुसार ये दुर्लभ है। एक तो इसका मूल्य कारण बढ़ने का ये है, दूसरा ये है कि इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां, कई सारे अंधविश्वास, कई सारे मिथक जुड़े हुए हैं। लोग ये मानते हैं कि ये सौभाग्य का प्रतीक है। कुछ लोग इसे तांत्रिक गतिविधियों में उपयोग करने की भी बात करते हैं। इसके अलावा एक इसको लेकर गलत धारणा ये है कि इससे एड्स का इलाज हो सकता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसके उपयोग की बात की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दवाइयों में भी इसके उपयोग होता है। मगर कमाल की बात है कि इतने सारे अफवाह इसके बारे में चलने के बाद भी इसके बारे में जो मान्य पर चीज़ है वो ये है कि ये उतना जहरीला होता नहीं है जितना दूसरे सांप होते हैं। मूलतः मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में, उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी रेतीली होती है या रेत से या बालू से संबंधित होती है। तलछटी स्थानों पर भी इसका निवास होता है। हमारे यहाँ भी कुछ वर्ष पहले तक दो मुंह सांप पकड़े जाते थे। हम जब बचपन में रहे तब बहुत सारे सपेरे अपने बीन और डलियों के साथ उसका प्रदर्शन करते रहते थे। आखिर कुछ वर्षों में लगातार इसकी घटती संख्या ने इसको संरक्षण की स्थिति में ला दिया और अशोकनगर में जब ये पकड़ा हुआ है तो क्या कोई गिरोह इसको लेकर अशोकनगर जिले के आसपास से काम कर रहा है। और ये भी ये जानना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी होगा और जनता भी ये जानना चाह रही है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम इसमें काम करेगा। इसमें एक और बड़ी बात कही जा रही है कि सांप के जो है स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जाएगा। ये जनता ये भी इसमें जानना चाह रही है कि दरअसल जो सांप पकड़ा गया है पुलिस उसका करेगी क्या, न्यायालय इसके लिए क्या रेस्क्यू जो किया गया है, पुलिस ने किया है, इसके बाद इसके सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा या इसको वन विभाग अपने कब्जे में लेगा, ये भी इसको लेकर अभी बहुत क्लियर नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जब मीडिया का जमघट लगा तो उन्होंने इस सांप को देखने के लिए आतुरता इस वजह से दिखाई क्योंकि इतनी कीमती चीज वो पहली बार पुलिस के द्वारा पकड़ी हुई देख रहे थे और वो भी जीवित रूप में। अमूमन अभी तक जो है वस्तुएं पुलिस प्रदर्शनी में रखती थी और ये दो लोग जो पकड़े गए हैं वो आदिवासी हैं, तो ये कहाँ से लाए थे उसका नाम ऊपर नहीं हुआ, कहाँ खपाने जा रहे थे वो चीज़ है, और कौन है जो इस पूरे गोरख धंधे के पीछे है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेड सैंड बोआ के बारे में फिलहाल नई जानकारी सिर्फ इतनी है कि अशोकनगर जिले में तस्करी के दौरान पकड़ा गया है। जहरीला नहीं होता, कई सारे मिथक और अंधविश्वास इससे जुड़े हैं और ये वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित भी है। इसी तरह की और जानकारी के साथ फिर आपके साथ में होंगे। नमस्कार। उस चेकिंग के दौरान एक जो कि बहुत ही रेयर जीव होता है, दो मुंह वाला सांप जो होता है,
वो पकड़ा गया है। उसका परिवहन करते हुए, उसको अवैध रूप से ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया है। ये जो साँप होता है, ये बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत ही रेयर होता है, सामान्य रूप से नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर रूप से पाया जाता है। इसका जो मूल नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, एरिक्स जानी, ऐसा नाम इसका, एरिक्स जानी इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको रेड सैंड बोआ या दोमुहा सांप ये कहा जाता है, रेड सैंड बोआ। ये जहरीला नहीं होता है, परंतु इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अत्यधिक होती है। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के करीब करीब इसकी कीमत होती है, जैसी बोली लग जाए ये इसकी डिमांड होती है। इसको ये जो स्थानीय जो इस तरह के लोग होते हैं जो लेके जा रहे थे, 2 आरोपी हमने पकड़े हैं इसमें। पहला आरोपी है बाबू आदिवासी, जो कि टीटोर थाना बहादुरपुर का रहने वाला है। दूसरा है शिवा आदिवासी, ये भी टीटोर थाना बहादुरपुर का रहने वाला है। ये राजस्थान से कहीं से लेके आए थे। अभी प्रारंभिक तौर पर ये बताया है कि राजस्थान से लेकर और बहादुरपुर की तरफ जा रहे थे, और इसके आगे अपने आगे वाले चैनल को इनकी देने की तैयारी थी, या राजस्थान का जो व्यक्ति है उसके माध्यम से देने की तैयारी थी।